दोस्तों पबजी जिसका हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो हो सकता है कि आने से पहले ही बैन हो जाए। पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पर कर दीजिए। दोस्तों एक एमएलए है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर भेजा और लेटर में लिखा है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया एक पबजी को ही रीब्रांड किया गया है और इसको ही वापस से लॉन्च कर रहे हैं। इसमें थोड़े बहुत आउटफिट्स चेंज कर दिए, कपड़े चेंज कर दिए, थोड़ी बहुत गन्स चेंज कर दी, गन्स के नाम चेंज कर दिए और जो पबजी था प्लेयर अनलोल बैटल ग्राउंड उसका नाम चेंज कर दिया गया बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। बाकी सब कुछ इसमें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। और ये चाइना की इंडिया में घुसने की एक चाल है और चाइना ने एक लूप होल खोज लिया है इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस में और उनको साइड में कर अब चाइना पबजी के थ्रू बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के थ्रू इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉन्च कर रही है क्राफ्टन कंपनी ने एक गॉडविन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और सेम गॉडविन कंपनी में जो टेंसेंट है जो चाइना की कंपनी है उसने भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो हो सकते हैं कि इनके तार आपस में जुड़े हुए हों और जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के सर्वर हैं वो भी भारत और सिंगापुर में भी होंगे। तो हो सकता है, अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बाद में डाटा लीक कर दिया जाए, डाटा वो सारा चाइना के पास भेज दिया जाए। ऐसा पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि सारा डाटा चाइना के पास भेज दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए जो साइट आई थी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की, उसके यूआरएल में अभी भी पबजी लिखा हुआ है। अब मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली पबजी की वीडियो में बताया था कि पबजी, मेरे हिसाब से पबजी लिखने का कारण ये हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम लोग उस गेम को पबजी नाम से ही जानते हैं। हालांकि उसका नाम चेंज कर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोग उसको पबजी के नाम से ही जानते हैं। तो मैक्सिमम लोग पबजी के नाम से सर्च करेंगे और अगर उनकी यूआरएल में पबजी होगा तो उनको एसईओ की रैंकिंग ज़्यादा मिलेगी और उनका गेम टॉप पर आएगा। मेरे हिसाब से ये कारण हो सकता है और हमको कुछ नहीं पता, क्या पता उनकी क्या चाल हो क्या चाल नहीं हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये है। तो ये सारी चीज़ें एमएलए साहब ने मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लेटर के अंदर भेजी हैं। अब इससे इसकी जांच होगी और क्राफ्टन को इसके जवाब देने पड़ेंगे। जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का क्राफ्टन है उसको इसके सारे जवाब देने पड़ेंगे। और दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, जब पहले पबजी इंडिया में चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, बिल्कुल भी बैन नहीं हुआ था, चाइना वाला मैटर नहीं था, तब जो टेंसेंट और क्राफ्टन थे इन दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप थी। बैन होने के बाद के अंदर टेंसेंट और क्राफ्टन को अलग किया गया है। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो टेंसेंट में टीम काम करती थी पबजी के ऊपर, पबजी इंडिया के ऊपर, पबजी मोबाइल के ऊपर सॉरी, तो वो सेम टेंसेंट की टीम को अब ट्रांसफर कर दिया गया क्राफ्टन के अंदर। कंपनी का नाम चेंज है, कंपनी दूसरी है, लेकिन जो टीम उसमें काम कर रही है वो सेम है। और दोस्तों एक बात और बताओ कि क्राफ्टन को अलग नाम से रजिस्टर किया गया है इंडिया के अंदर, जो कि कानूनी तौर पर सही है मेरे हिसाब से, कुछ दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। तो अब भारत सरकार पबजी से पूछताछ करेगी, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और क्राफ्टन से पूछताछ करेगी। एक तो यूआरएल के बारे में पूछेगी और हो सकता है कि यूआरएल एसईओ के लिए भी हो या फिर क्या पता और कोई दूसरी चाइना की भी चाल हो सकती है। हमें नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और अगर चाइना का मैटर होगा इस गेम के अंदर तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। ये गेम ऐसा तो नहीं है कि आज 2 दिन के लिए है, 2 दिन के बाद फिर से बैन होने की तैयारी कर आया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये गेम काफ़ी लंबे टाइम तक चलने के लिए है, तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मेरे हिसाब से इन सारे सवालों के जवाब पबजी के पास मिल जाएंगे, तो इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी तैयारी के साथ हैं, लेकिन फिर भी हम इतना इंतज़ार कर रहे थे और गवर्नमेंट बीच में ऐसी आती है, खैर, लेकिन गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले हमारा देश आता है, देश के आगे कुछ नहीं। तो जैसा अपनी गवर्नमेंट चाहेगी, जैसा अपनी गवर्नमेंट कहेगी, वो हमारे लिए कहेगी, हमारे अच्छे के लिए कहेगी और हम गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ हैं, चाहे से पबजी इंडिया में आए या फिर ना आए। और अब आगे जो भी बात होगी वो आपको मैं ज़रूर से बता दूंगा। आपकी क्या राय है कि क्या बैन होगा या नहीं होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।